कुछ साल पहले की बात है। एक होशियार विद्यार्थी था जिसका हमेशा पहला ही नंबर आता था। उसने भारत के जाने माने कॉलेज में से बीटेक की डिग्री हासिल की और बाद में अमेरिका जाकर एमबीए की पढ़ाई की। अमेरिका में उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी में उसका पद और पगार भी बहुत ऊंचे थे। इसके बाद शादी के लिए उसे अच्छी लड़की भी मिल गई। शादी करके उसने अमेरिका में ही 3 बेडरूम वाला एक फ्लैट खरीदा। इस तरह वह जीवन में हमेशा सफलता ही प्राप्त कर रहा था। ऐसे ही सुखी संपन्न युवक ने अचानक ही एक दिन अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। यह समाचार सुनकर युवक के जानने वाले हक्का बक्का रह गए। इस तरह का कदम उठाने से पहले युवक ने अपनी पत्नी को सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें लिखा था, अभी की परिस्थिति में यही करना श्रेष्ठ है। उसकी सुसाइड नोट के आधार पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज के क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के श्रेष्ठ पदाधिकारियों को विचार आया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ हुई। उन्होंने इस सवाल के समाधान के लिए उस युवक के जीवन पर संशोधन करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक चले इस संशोधन जांच पड़ताल में उन लोगों के ध्यान में आया कि अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई थी उससे उसकी नौकरी छूट गई थी। उस युवक ने जो मकान लिया था उसके किस्त चुकाने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में आय का स्रोत खड़ा करने के लिए उसने पेट्रोल पंप पर भी नौकरी की थी। पर इस तरह थोड़े दिन नौकरी करके परेशान युवक ने सपरिवार आत्महत्या का कदम उठा लिया। रिसर्च करने वाले अधिकारियों ने बताया कि उसके जीवन में मुश्किलें जरूर आई थी, पर मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं थी कि ऐसा कदम उठाना पड़े। इस बात से उन्होंने केस स्टडीज के हिसाब से फैसला सुनाया कि दिस मैन वॉज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वॉज नॉट ट्रेन टू हैंडल फेल्योर्स। अर्थात इस आदमी को सफल कैसे होना है यह सिखाया गया था, पर निष्फलता का सामना कैसे करना है ये बात नहीं सिखाई थी। इस युवान को उसके माता पिता ने हमेशा पहला नंबर कैसे लाना है यही सिखाया था, पर जीवन के चढ़ाव उतार में कैसे स्थिर रहना है यह नहीं सिखाया था। यह सिर्फ एक युवक के माँ बाप की गलती नहीं है, ज़्यादातर माता पिता के ध्यान से दूर रहने वाली बात है। माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा सफल होने की ही प्रेरणा देते हैं, पर निष्फलता और अपमान का सामना कैसे करना है यह बात नहीं सिखाते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक खास बात, अगर आपको रोज़ ऐसी नई कहानी सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अलविदा दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।